खालिक कायनात ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे की सोहबत से सुकून हासिल करने और लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो ख्वाहिश रखी है, उसको पूरा करने के लिए शरअ इस्लामी ने निकाह का तरीका बताया है। और इसीलिए निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत अहम सुन्नत है। इसके ज़रिए इंसान ज़िना जैसे मज़मूम गुनाह से बचता है। यही वजह है कि निकाह को निफ्सुल ईमान भी कहा गया है। निकाह के ज़रिए जहाँ इंसान हराम कारी से बचता है, वहाँ उसको बदन की सेहत, ज़हनी सुकून, मोहब्बत और एक दूसरे की सच्ची हमदर्दी और राज़दारी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे भी हासिल होते हैं। निकाह रुखसती के बाद जब मर्द और औरत तन्हाई में यकजा होते हैं तो मर्द के अंदर मुबाशरत का जज्बा बहुत शदीद होता है। उस वक्त बाज़ मर्द बड़ी बेसब्री के साथ औरत पर टूट पड़ते हैं। बसा औकात बीवी बहालत हैज़ होती है तो उस दरिंदगी से बहुत तकलीफ़ होती है और वो मना भी करती है, मगर अहकाम इलाही की नावाकफियत और उसके नुकसानात का इल्म ना होने के बाइस औरत के इनकार का लिहाज ना करते हुए सोहबत कर लेते हैं। जबकि कुरान अजीम ने साफ अल्फाज में हालत हैज़ में सोहबत करने से रोका है और हराम करार दिया है। जैसे सूरह बकरा में है, हालत हैज़ में औरत से अलग थलग रहो। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक कफ़ारा अदा करना वाजिब नहीं, अलबत्ता इस्तग़फ़ार वाजिब है। और इमाम अहमद रहमुल्लाह का कौल है कि कफ़ारा अदा करे। अगर 1 दिनार अदा ना कर सके तो निफ्स दिनार अदा करे। हालत हैज़ में बीवी के साथ लेटने की इजाज़त। इस्लाम तोहमात की जड़ काट देता है। उसके अहकामात फितरी और इल्मी हक़ाइक़ हैं कि जिन पर अमल करने से फ़लाह व बहबूद से बहरावर होता है और किसी किस्म की तंगी महसूस नहीं करता। बाज़ मज़ाहिब में औरत को हालत हैज़ में इस दर्जे नापाक समझा जाता है कि उसके हाथ का खाना पीना और साथ लेटना भी बुरा समझा जाता है, मगर शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय मुबाशरत के औरत के जिस्म से फ़ायदा हासिल करना जायज़ है। साथ लेटने और बोसो कनार की पूरी आज़ादी है, मगर औरत के ज़ेरे नाफ हिस्से को यानी नाफ से लेकर घुटनों तक बरहना ना करे, सिवाय मोहब्बत के पजामा के अंदर जिस जगह से चाहे लज्जत हासिल करे। साथ में खाना पीना और एक साथ लेटना भी मना नहीं है। हैज़ के बाद कब जमा किया जाए? जब हैज़ का खून बंद हो जाए और औरत अपनी शर्मगाह को धो ले, वुज़ू कर ले या गुस्ल कर ले, तब उससे जमा करना जायज़ होगा। इसलिए कि कुरान मजीद में तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसका इतलाक़ तीनों हालतों पर होता है। इस मसले में आइमा का इख्तलाफ है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़े और इमाम अहमद के नज़दीक जब तक गुस्ल ना कर ले या किसी उज़र की वजह से बजाय गुस्ल के तयम्मुम ना कर ले, उससे जमा जायज़ नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा के मसलक में मुद्दत हैज़ कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अगर खून 10 दिन से कम में बंद हो जाए तो औरत से जमा उस वक्त जायज़ है जब वो गुस्ल कर ले या एक फ़र्ज़ नमाज का वक्त गुज़र जाए। और अगर खून पूरे 10 दिनों के बाद बंद हो तो गुस्ल से पहले ही उससे जमा जायज़ होगा। लेकिन मुस्तहब यही है कि औरत के गुस्ल कर लेने के बाद ही उससे जमा करे। बकौल हज़रत इमाम गज़ाली रहमुल्लाह के नज़दीक अयाम हैज़ गुज़र जाने के बाद नहाने से पहले औरत से सोहबत ना करे कि कुरान से उसकी हुर्मत साबित है, क्योंकि अयाम हैज़ में औरतें गुस्ल करना बंद कर देती हैं। इसलिए अक्ल सलीम का भी यही तकाज़ा है कि बाद गुस्ल सोहबत की जाए।